हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं शाहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। जी हां, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी महाराष्ट्र में, जबकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। आपको बता दें कि 13 नवंबर को पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 20 नवंबर को दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को आएंगे दोनों ही राज्यों के नतीजे। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी महाराष्ट्र में। इसके अलावा झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दोनों ही राज्यों में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो 23 नवंबर को आएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. Now, friends, coming to Jharkhand. Jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. That all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। दरअसल 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था। बीजेपी ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी शिवसेना आसानी से सत्ता में आ जाती, लेकिन मनमुटाव की वजह से गठबंधन टूट गया और इसके बाद 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही 26 नवंबर 2019 को दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया था और फिर 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी में बगावत हुई और 4 दल बन गए। जहां एक तरफ शिवसेना से टूटकर शिंदे गुट बीजेपी से जा मिला और सरकार बना ली, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी से अलग होकर अजित पवार ने भी अलग पार्टी बना ली और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। बावजूद इसके लोकसभा के चुनाव में शरद पवार गुट और उद्धव गुट को बढ़त मिली, लिहाजा इन्हीं सभी पृष्ठभूमि पर अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा। उधर झारखंड में महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है और इसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल है। जनवरी 2024 में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। हालांकि जमानत मिलने के बाद वे बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि इस चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट है बॉस।